Good morning everyone. So today we will read topic zeolites. ठीक है, तो हेडिंग देखो क्या लिखी हुई है, शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस बाय जियोलाइट्स। अगर जियोलाइट्स की डेफिनेशन आए तो आपको ये लिखनी है। तो यहाँ देख लो क्या लिखा है, जियोलाइट्स आर गुड शेप सिलेक्टिव कैटालिस्ट बिकॉज ऑफ देयर हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर। इसे क्या बोला जाता है, शेप सिलेक्टिव कैटालिस्ट बोला जाता है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, हनी कॉम। दे आर माइक्रोपोरस एल्यूमिनोसिलिकेट। ठीक है, किससे बना हुआ है ये, एल्यूमिनो सिलिकेट। आप इसके स्ट्रक्चर में देख लो, यहाँ पे एल्यूमिनियम और सिलिकॉन दोनों प्रेजेंट है। तो सिलिकेट्स के स्ट्रक्चर में ही यहाँ पे कुछ सिलिकॉन को किससे रिप्लेस कर दिया गया है, एल्यूमिनियम से। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, 3 डायमेंशनल। ठीक है, तो आगे लिखा भी है 3 डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ सिलिकेट्स इन विच सम सिलिकॉन एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय एल्यूमिनियम एटम्स। तो इसकी डेफिनेशन आए तो आपको ये लिखनी है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, लिखा है वाइड जियोलाइट्स कॉल्ड शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस। क्यों बोला गया इसे शेप सिलेक्टिव, क्योंकि ये किस पे डिपेंड करता है, पोर स्ट्रक्चर ऑफ कैटालिस्ट। जो जियोलाइट्स होते हैं इसमें देखो यहाँ पे पोर्स प्रेजेंट है। ठीक है, तभी तो इससे बोला था कि ये माइक्रोपोरस है। माइक्रोपोरस, माइक्रो मीन्स बहुत ही छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसके अंदर जो ये पोर्स हैं, इनका जो साइज़ होता है एक पर्टिकुलर रेंज में होता है। तो ये उन्हीं टाइप के रिएक्टेंट को अपने सरफेस पे एब्जॉर्ब करता है जो इसके साइज़ के अकॉर्डिंग फिट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड करेगा, साइज़ ऑफ रिएक्टेंट पे भी और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स पर। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड शेप सिलेक्टिव कैटालिस्ट, क्योंकि और किसी को तो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। उसके बाद देखो कुछ करेक्टरिस्टिक्स आती है तो आपको ये लिखनी है। जियोलाइट्स आर एल्यूमिनोसिलिकेट्स। ठीक है, हैविंग अ लार्ज एनाइन। एनाइन यहाँ पर देख लो क्या था, उसमें ओ नेगेटिव आयन भी थे। ठीक है, उसमें कैविटीज़ होती हैं और कुछ चैनल्स होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, परम्यूटेट्स। ठीक है, तो जियोलाइट्स को हम परम्यूटेट्स भी बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, पोर्स। तो जियोलाइट्स कैसे हैं, माइक्रोपोरस एल्यूमिनोसिलिकेट्स मिनरल्स। ठीक है, इस और ये कैसे बिहेव करते हैं, एज ए एड्जॉर्बेंट। उसके बाद देखो जियोलाइट्स कम फ्रॉम द वर्ड ग्रीक वर्ड जियो, जिसका मीनिंग क्या होता है, बॉयल। लिथोस मीन्स रॉक। ठीक है, रॉक की तरह बिहेव करते हैं। बॉयल वर्ड क्यों यूज़ किया है जियो में, क्योंकि इसके अंदर कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसे हीट करके हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर क्या बन जाते हैं, पोर्स। उसके बाद आप देखो नेक्स्ट लिखा है जियोलाइट्स आर नेचुरली अकरिंग, मोर देन 30 नेचुरली अकरिंग जियोलाइट्स आर नॉन। बहुत से जियोलाइट्स ऐसे हैं जो नेचर में मिलते हैं, बट आजकल हम उसे इंडस्ट्रीज़ में भी बना सकते हैं। सो यू कैन सी हेयर, ये किस तरह से दिखाई देते हैं। ठीक है, देखो बिल्कुल हनी कॉम की तरह है ये, और इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स हैं। और ये पोर्स जो होते हैं एक पर्टिकुलर रेंज में होते हैं। अब देखो किस तरह से इसमें सबस्ट्रेट यानी रिएक्टर मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं। ठीक है, और वो क्या हो जाएंगे, एड्जॉर्ब। तो जियोलाइट्स इस तरह से दिखाई देता है ये। सी हियर अगेन, किस तरह से ये इसके अंदर एंटर कर रहे हैं। तो ये पर्टिकुलर सबस्ट्रेट को ही एब्जॉर्ब करवाते हैं, हर तरह के रिएक्टेंट को नहीं करवाएंगे। इसीलिए क्या बोला था इन्हें, शेप सिलेक्टिव। तो ये देख लो, ये सारे के सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं जो किस पर एब्जॉर्ब हो जाएंगे, जियोलाइट के पोर्स में। ये पूरा है देखो हनी कॉम की तरह है, किस तरह से सारे मॉलिक्यूल्स इसके अंदर एब्जॉर्ब होते जा रहे हैं। नेक्स्ट देखो, अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा क्या पॉइंट्स लिखे हुए हैं यहाँ पर। अब आप इन सभी पॉइंट्स को रीड कर लेना, तो ठीक है। तो ये सारी करेक्टरिस्टिक्स में आप लिखोगे अच्छे से। आपने एनिमेशन भी देख लिया है। दे हैव मोर ओपन स्ट्रक्चर इन द फॉर्म ऑफ चैनल्स और केजेस। ठीक है, आपने किया अभी। जियोलाइट्स आर सॉलिड विद ओपन 3D स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर था, 3D। ठीक है,
उसके बाद देखो और पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि जियोलाइट्स जो है स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए ही बनाया गया है। कौन कौन सी जियोलाइट अब जाने जाते हैं तो वो देख लो आप। जियोलाइट ए है, एक्स एंड वाई है, ZSM5 है। तो आपके जो यहाँ एग्जांपल दिया हुआ ZSM5 ही है, ठीक है, जो पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज़ में एज ए कैटलिस्ट की तरह यूज़ किया जाता है। सो यू विल रीड हियर मोर पॉइंट्स, ठीक है। जियोलाइट्स एल्यूमिनोसिलिकेट्स, ये तो अब कई बार बात आ चुकी है, आपको लर्न भी हो गया होगा। एल्यूमिनोसिलिकेट्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत बार MCQs में भी आया है कि ये किस टाइप का सिलिकेट्स होता है। नेक्स्ट देखो प्रॉपर्टीज़ ऑफ जियोलाइट्स लिखी हुई है। यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है कि वो ये आता है कि हम जियोलाइट को ही मेनली इंडस्ट्रीज़ में इतना एज ए कैटलिस्ट क्यों यूज़ करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आप यहाँ देखोगे वो लिखा है बिकॉज इट इज़ हैविंग हाई सरफेस एरिया एंड ऑर्डर्ड पोर स्ट्रक्चर, ठीक है। एक पर्टिकुलर साइज रेंज में इसका पोर स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए काफ़ी स्पेसिफिक होता है। तो यहाँ लिखा भी हुआ है देखो, सरफेस एरिया ऑफ जियोलाइट इज़ इन द रेंज ऑफ 608 to 800 मीटर स्क्वायर पर ग्राम, ठीक है। 1 ग्राम में इतना इसका साइज़ होता है, तो इतना सरफेस से प्रोवाइड कर सकता है एड्जॉर्ब करने के लिए। दूसरी प्रॉपर्टी आप देखोगे कि किस वजह से इसको यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो आप देखोगे यहाँ पे आयन एक्सचेंज प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है। तो ये क्या करता है कि अपने जियोलाइट्स के स्ट्रक्चर में ही जिसके पास जो कुछ कैटायंस होते हैं उसको ये दूसरे कैटायन से क्या कर देता है, रिप्लेस। तो रिप्लेस करने की वजह से भी रिएक्शंस ईजिली हो जाती है और ये बिहेव करता है एज ए एडजॉर्बेंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ आप इसकी करोगे, यहाँ पर देखो नेक्स्ट जो है इसके बारे में बताया कि इसका एसिडिटी बिहेवियर भी होता है, एसिडिक बिहेवियर भी होता है, ठीक है। तो आपको सारे पॉइंट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, यू विल हैव टू मेंशन हियर मेन। तो आप यहाँ देख लो, इसमें सेकंड पॉइंट आप लिख देना, एसिडिटी इन जियोलाइट्स इंक्रीजेज विद डिक्रीजिंग सिलिकॉन एल्यूमिनियम रेशियो। जितना हम रेशियो घटाएंगे उतनी इसकी एसिडिक नेचर बढ़ता है। इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज़ में। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि, और जो सबसे अच्छी बात है वो क्या है, थर्मल स्टेबिलिटी। ये अप टू 400 डिग्री सेल्सियस तक स्टेबल रह सकता है, ठीक है। स्टेबिलिटी इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग सिलिकॉन कंटेंट। जितने ज़्यादा सिलिकॉन्स के एटम्स होंगे उतनी ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी। तो ये सारे पॉइंट्स की वजह से ही ये क्या होता है, हाईली स्पेसिफिक जियोलाइट्स। सो नेक्स्ट टॉपिक वी विल रीड हियर, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइड्स और सस्पेंशन, जो आपने 9th क्लास में भी किया है, ठीक है। तो यहाँ देखो ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, जो ऐसे सॉल्यूट पार्टिकल्स जो पानी में या सॉल्वेंट में कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाए और आपको दिखाई ना दे। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, जैसे आपने स्टार्च ले लिया, पानी में डाल दिया, उसके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, ठीक है, आप देखोगे बिल्कुल बहुत ही छोटे मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जो माइक्रोस्कोप से देखते हो तो अच्छे से विजिबल हो जाते हैं मतलब वो क्या है, डिज़ोल्व नहीं होते बट घूमते रहते हैं। आपने बोला ट्रू सॉल्यूशन में तो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो गए हैं, वो दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। बट आप कोलाइड्स को देखोगे माइक्रोस्कोप से बहुत इजीली दिखाई दे जाते हैं इसमें घूमते हुए। उसके बाद देखो सैंड सस्पेंशन, इसमें एग्जांपल दिया है सैंड इन वाटर, मतलब कि आप जब सैंड को पानी में डालते हो तो उसके मॉलिक्यूल्स कुछ घुल जाते हैं बट ज़्यादातर क्या होते हैं, नीचे सेटल हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये ना तो आप बोलोगे कि भी ज़्यादातर घुले, ना ही इसके बोलोगे मॉलिक्यूल्स ज़्यादातर घूम रहे हैं, बल्कि ज़्यादातर कैसे हो गए हैं, सेटल हो गए हैं, तो उसे बोलते हैं सस्पेंशन। नेक्स्ट देखो यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कोलाइड्स के बारे में। तो ट्रू सॉल्यूशन में नॉर्मली बस इतना ही है यहाँ पर, क्योंकि आप ऑलरेडी सॉल्यूशन चैप्टर में उसके बारे में कर चुके हो। तो ट्रू सॉल्यूशन एक्चुअल में सॉल्यूशन ही है, किससे बना हुआ है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है। एड्जॉर्प्शन प्रोसेस आपने करी, उसमें जो सॉल्यूट था उसे आपने एड्जॉर्बेट बोला था और जिसके ऊपर एड्जॉर्ब होने जा रहा था उसे एड्जॉर्बेंट बोला था। इन द सेम वे कोलाइड्स भी एक तरह से मिक्सचर है। तो आप इसमें दो पार्ट्स को क्या बोलोगे, तो पहला पार्ट देखो डिस्पर्शन क्या है, मीडियम, और दूसरा है डिस्पर्स्ड फेस। अब किसे मीडियम और किसे फेस बोला, मीडियम तो किसे बोलोगे आप, सॉल्वेंट को, और डिस्पर्स्ड फेस किसको बोलोगे, सॉल्यूट को। तो आप यहाँ देखो, जैसे सपोज मैंने स्टार्च को किस में डाला, पानी में, तो स्टार्च क्या हो गया, डिस्पर्स्ड फेस, और वाटर क्या हो गया, डिस्पर्शन मीडियम।
ठीक है। यहाँ आपको सॉल्यूट सॉल्वेंट वर्ड यूज़ नहीं करना। कोलाइड्स जब भी आए आपको उसमें सॉल्यूट को डिस्पर्स्ड, फेस और मीडियम को क्या बोलना है, डिस्पर्शन मीडियम। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे जो कोलाइड्स हैं भाई, उसके अंदर एक साइज़ रेंज बताया हुआ है कि ये किस रेंज में मिलते हैं। ठीक है, तो जो सॉल्यूट का रेंज है वो कितना होगा, 1 नैनोमीटर से 10⁻³ नैनोमीटर। भाई इस रेंज के बीच में अगर डिस्पर्स्ड फेस आपको मिले यानी सॉल्यूट मिले, तो उससे बनने वाला सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा, कोलाइड्स। अब आप देख लो यहाँ एक बार और, ये जो तीनों हैं इन तीनों में सबसे कम रेंज यानी सबसे छोटे साइज़ के पार्टिकल्स किस में होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन में, क्योंकि इसके पार्टिकल्स कम्प्लीटली घुल गए हैं। उससे बड़े साइज़ के किस में होते हैं, कोलाइड्स में, और उससे बड़े किस में होते हैं, सस्पेंशन में। तो अब आप देख लो यहाँ डिफरेंस दे भी दिया डिस्पर्स फेस और डिस्पर्शन मीडियम की। ठीक है, तो मैंने आपको बता ही दिया, यू विल रीड हियर। बट सबसे इम्पॉर्टेंट है देखो यहाँ क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स, जो बहुत बार बिल्कुल 100% आता है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये पूछा जाता है, देखो किस तरह से पूछते हैं वो। जैसे यहाँ दे दिया रूबी ग्लास, ठीक है, ये वैरायटी होती है ग्लास की। तो इसमें पूछते हैं कि बताओ इसमें डिस्पर्स फेस क्या है और डिस्पर्शन मीडियम क्या है। तो फेस हम मैंने क्या बोला, सॉल्यूट, और डिस्पर्शन मीडियम क्या बोला, सॉल्वेंट। यानी सॉलिड को सॉलिड से मिक्स करके ही हम क्या बनाते हैं, रूबी ग्लास। तो उससे बनने वाले सॉल्यूशन को क्या बोलोगे, सॉलिड सोल। ठीक है, सॉलिड सोल सॉल्यूशन नहीं, एक्चुअल में क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप सॉल्यूशन नहीं बोलोगे, मैं तो जस्ट उससे कंपेयर कर रही हूँ। उसके बाद पूछा जाएगा पेंट्स। ठीक है, पेंट्स किससे बना है, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन सॉलिड नहीं बोलोगे। ठीक है, क्योंकि डिस्पर्स्ड फेस को डिस्पर्शन मीडियम में डालते हो, और उससे जो बनने वाला कोलाइड है दैट इज़ कॉल्ड सोल। उसके बाद आता है स्मोक। तो स्मोक किससे बनता है, ये देखो, सॉलिड इन गैस, बनने वाले को एरोसोल। फिर जेलीज, लिक्विड इन सॉलिड, बनने वाले को जेल। मिल्क किससे होता है, लिक्विड इन लिक्विड, बनने वाले को इमल्शन। ठीक है, तो ये टेबल आपको ज़रूर लर्न करनी है। उसके बाद आप देख लो फोग किससे बनता है, लिक्विड इन गैस, बनने वाले को एरोसोल। तो कई बार एरोसोल का पूछ लेते हैं कि एरोसोल क्या है, लिक्विड इन गैस। जेल क्या है, लिक्विड इन सॉलिड। ठीक है, उसके बाद देखो प्यूमिस स्टोन के बारे में भी कई बार आया हुआ है। ठीक है, तो ये भी एक पत्थर होता है। तो आप देखो ये गैस इन सॉलिड से बनता है। उसके बाद आप देखो फ्रॉथ, विप्ड क्रीम, फ्रॉथ झाग होता है, तो गैस इन लिक्विड। तो आपको ये टेबल लर्न करनी है। सो रीड अप टू दिस। थैंक यू।